अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को आसान फरमाए और यकीनन ये चीज़ें बहुत ही हमारे लिए मुफीद होंगी और हम यहाँ पे एक ऐसा सिलसिला आज शुरू करने जा रहे हैं जिस सिलसिले से आपको इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा होगा। और एक अहद होता है, एक मेहनत होती है जो इंसान करता है और इसके फ्रूट्स एक वक्त में ज़रूर मिलते हैं। ये मत समझिए कि हमारा इस पे बहुत टाइम लग रहा है या अभी कितना टाइम लगेगा। तो आप सब के लिए सिर्फ़ एक ही मैसेज है कि हम सब ने यहाँ पे एक सीखना है और सीखने के साथ हमने एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है और हमने ये नहीं देखना कि सीटें कब आ रही हैं, हमने अपनी तैयारी बर वक्त करनी है। और इस सिलसिले में मैं आपको ये बता दूँ कि अभी रिसेंटली ईद से 2 दिन पहले जो रिज़ल्ट आया लेक्चरर इस्लामियत फ़ीमेल का, तो यकीनन ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कॉलर्स को अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा और यकीनन इसके पीछे उनकी वो 1-2 साल मेहनत थी जिसके लिए उन्होंने भरपूर कोशिश की थी और आज वो कोशिश और वो मेहनत रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चरर इस्लामियात 17 ग्रेड पे वो मुंतखब हो चुके हैं। और फिर उस मेहनत की खुशी होती है जो इंसान एक वक्त में की होती है। हम सब लोग ऐसा चाहते हैं कि जैसा कि कोई चीज़ हम वर्क शुरू करें और उसका फौरी ही नताइज हमें मिल जाएं, तो ऐसे नहीं होता। और मेरे अभी भी सामने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली दफ़ा ही उन्होंने भरपूर कोशिश की है और अल्लाह ताला ने उनको नवाज दिया है। तो ये ख़ास कर अल्लाह ताला का करम होता है। तो आज इस सिलसिले में मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी का आपको तारफ़ करवा दें कि अल्हम्दुलिल्लाह 2020 से जब से लेक्चरर इस्लामियात और दीगर लेक्चरर्स की पोस्टें आई हैं, उस वक़्त से हमने इस सेशन का आगाज़ किया और पहली एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात को ऑनलाइन पढ़ाने वाली। और इसके बाद हमने दीगर सेशंस का आगाज़ किया। तो आज हमारे 15 से 16 सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ सेशंस अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। तो हमने एक कोशिश की है कि हम इस इदारे को एक प्रोफेशनल अंदाज में लेके चलें और जो हमारे बच्चे, हमारे स्कॉलर्स जो यूनिवर्सिटी से BS करने के बाद और MA करने के बाद MPhil PhD करने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती, उनकी जॉब के लिए हम यहाँ पे आसानियाँ पैदा करें और उनको मेरिट पे जॉब के लिए हम उनकी तैयारी करवाएं टेस्टों की और बेहतर तरीके से गाइड करें। याद रखें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे ऐसे कांटेक्ट करते हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है। तो ये आजकल के दौर में ऑनलाइन का जो एक कॉन्सेप्ट है और एक खिदमात हैं, ये आज उन स्कॉलर्स के लिए बहुत बड़ी एक नेमत बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना सिर्फ आपको आपकी स्टडी प्लान के मुताबिक करवाई जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ आपकी मुकम्मल तैयारी और आपको आने वाली जो जॉब्स हैं उनके बारे में भी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दी जाएगी। तो इस सब के लिए मुझे आप सब से मुखातब होकर एक बात ज़रूर करनी है कि जब हम इस सेशन का आगाज़ करते हैं तो हमारे लोगों का, हमारे स्कॉलर्स का एक जोश और वलवला और होता है। जैसे ही हम 1-2-3 वीक के बाद जाते हैं तो हमारे लोगों का वलवला और होता है, यानी कि वो जोश, वो जज्बा वो ख़त्म हो जाता है। तो वो समझते हैं अच्छा सीटें तो आ नहीं रही, तो अभी हमें पढ़ने का क्या फ़ायदा है। देखिए, वक्ती मेहनत इंसान को फ़ायदा नहीं देती। इंसान को मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी से इंसान को उस काम के लिए लगे रहना चाहिए और फिर देखिएगा उसके रिज़ल्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह ताला उसके रिज़ल्ट्स और उसके फ्रूट्स आपको मुकम्मल मिलेंगे। बस ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपने टेम्परेरी नहीं पढ़ना, बल्कि आपने परमानेंट पढ़ना है और मेहनत करनी है और इसके लिए आपने अपने आप को पहले तैयार करना है। दूसरी बात ये होती है कि हमारे जो इरादे हैं ना, वो कोई मकसद देखते हैं, कोई मोटिवेशन होती है।
तो इस मोटिवेशन के लिए भी हम इंशाअल्लाह ताला हमने ये तय किया है कि हम मुख्तलिफ़ औकात में हर वीक में एक लेक्चर अपने मुख्तलिफ़ ग्रुप से जो मुंतखब लेक्चरर हैं उनका रखेंगे, ताकि वो आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, आपसे अपने इंटरव्यूज़ शेयर कर सकें, आपसे अपनी तैयारी के बारे में वो शेयर कर सकें। तो ये भी एक लेक्चर हमने इंशाअल्लाह ताला हर वीक में एक लेक्चर आपका ये वाला होगा, ताकि आपको मोटिवेशन मिलती रहे और आप लोग उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। तो मेरे साथ आज सैकड़ों लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से मुंसलिक हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मुंसलिक हों वो अपने साथ भी संजीदा हों, इदारे के साथ भी संजीदा हों और अपनी मेहनत और अपनी कामयाबी को लेकर भी वो संजीदा हों, क्योंकि हमने एक वक्त के लिए चलना है और ये डिटेल स्टडी है जो हमने करनी है और हम तफसील के साथ आगे चलते जाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी मेल फीमेल हैं इस लेवल पे हर एक बंदा मसरूफ़ है और उसकी अपनी अपनी मसरूफियात की नौइयत है, तो आपने अपना टाइम निकालना है और उस टाइम में आपने जो काम आपको दिया जाता है उसको पढ़ना है। हमारे पास एक ही रास्ता है, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास, एक गरीब तबके के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम मेरिट पे सिलेक्ट होके अपने ज़िंदगी के लिए या अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशिश कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर स्टेटस बनाने के लिए उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो मेहनत के बगैर हमारे पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो हमें मेहनत करनी है और स्टेप बाय स्टेप करनी है, अंधाधुंध मेहनत करने का फ़ायदा कोई नहीं। ये एकेडमी आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको फ़ायदा देगी इस लिहाज से कि आपको टू द पॉइंट यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन का जो एक मिकदार है अल्हम्दुलिल्लाह वो मिसाली ग्रुप की है। और ये अल्लाह ताला का भी फजल है कि इस बार फीमेल में हमारी 57 जो गर्ल्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर मुंतखब हुई है और ये एक बड़ी अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमें नवाजा है। इसके अलावा हमारे एजुकेशन से लोग सिलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा हमारे जो उर्दू से लोग सिलेक्ट हुए हैं अभी फीमेल का, उनका भी रिज़ल्ट है, केमिस्ट्री के रिज़ल्ट पास किए हैं। तो बहुत सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सेशन चलते रहे हैं। तो इन बातों को आज मैं कह रहा हूँ, दूसरी बार नहीं कहूँगा। जो मुझे सुन रहे हैं, जो YouTube पे मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए ये एक मैसेज है कि आपने ज़िम्मेदारी के साथ वर्क करना है और हमने इस ज़िम्मेदारी को निभाना है और शुरू से आखिर तक हमने संजीदा रहना है। ये ना हो कि आप क्लास में हाज़िर ना हो, जो काम आपको दिया जाए वो करें ना, जो टेस्ट है वो आप करें ना। याद रखें, हम यहाँ पे सख्ती नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन सिस्टम है, आपकी ईमानदारी पे ही मुनहसर है और जिसने नहीं पढ़ना उसने अपना ही नुकसान करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेवल पे हम बहुत बेहतर समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 2-3 चीज़ें मैंने यही बता दी हैं कि एक आगाज़ करना है और आगाज़ में एक अच्छी नीयत हो, एक खुलूस हो और उसको लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। दूसरी बात, यहाँ पे जिम्मेदारियाँ आपने निभानी है कि आपको जो जो वर्क असाइन किया जाता है आपने उसको किया है या नहीं किया। तसलसल किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए जो तसलसल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं अपनाते तो आप कामयाबी की तरफ नहीं जाते। चौथी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लोग कहते हैं कि हमें जस्ट नोट्स दे दे, नोट्स दे दे। देखिए, हर चीज़ नोट्स में नहीं होती, ये आपने स्टडी करना है। जब तक आप बुनियादी किताबों को नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक ये चीज़ें, ये कोर्स हमारा कवर नहीं हो सकता। हमारे बेशतर लोग यही चाहते हैं कि कोई डोगर, कोई कारवान, कोई इल्मी, कोई इनकी किताबें ले लें और उन किताबों को पढ़ के हम लेक्चरर के टेस्ट की तैयारी कर लें। ऐसा नहीं होता, हमें ऐसे नहीं करना। कम से कम हमने आपको सब्जेक्टिव पढ़ाना है और हम आपको एक किताब से नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको एमए का सिलेबस, इंटर का सिलेबस, ग्रेजुएशन का सिलेबस और उसके बाद फिर जो मियारी किताबें हैं वो आपको पढ़ाएंगे और उसके बाद उस टॉपिक पे पढ़ने के लिए कुछ मुख्तस किताबें हैं सिलेबस से, वो भी आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने करनी है। तो हर एक बंदा अपनी पर्सनल स्टडी करे और अपनी पर्सनल स्टडी में आप अपनी मखसूस किताबों को ज़रूर मुताला में रखें, क्योंकि ये पढ़ा देना, हम आपको लेक्चर दे दें, आप उसे सुने ना, हम आपको किताबें भेज दें, आप पढ़े ना, हम आपको नोट्स दें, आप देखें ना, हम आपको टेस्ट दें, आप करें ना, तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपके लिए नुकसानदेह होंगी और वो आपके लिए फेवरेबल नहीं हो सकती। सो मैं इन्हीं बातों से इत्तेफाक करता हूँ और एक इत्तेफाक करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे।
यहाँ पे किसी को भी समझाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं सिर्फ एक तंबीह के तौर पर आपको कह रहा हूँ कि ये सेशन आपका है, ये सेशन हमारा है, ये इदारा आपका है। हम आपकी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे और इसमें हम आपको भरपूर अपना तावन देंगे। एक टू द पॉइंट हम पढ़ाएंगे चीज़ों को कि आप इन चीज़ों को, और 100% मैं आपको बता दूं, जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं, आप उनको कर लें। ये हो ही नहीं सकता कि आप लेक्चरर का टेस्ट क्लियर ना करें, 100% मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी आपने जहन में रखनी है कि ये क्लासेस, ये नोट्स, ये किताबें आपको दे दें तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। दूसरी बात जो है, हर क्लास का हमारा शेड्यूल होगा और उस शेड्यूल के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हमारी क्लासेस होंगी, और एक सब्जेक्ट पे कम से कम, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उस पे कम से कम हमें एक वीक लगेगा। यानी कल कुरान शुरू करते हैं या हदीस या तकाबुल, तो हमें एक वीक चाहिए, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को हम कंप्लीट करते जाएंगे और उसके मुताबिक हम करेंगे। तो जो पढ़ाएंगे उसके मुताबिक आपको नोट्स देंगे, उसके मुताबिक आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, उसके मुताबिक आप उसको अपनी एमए की किताबों से देखेंगे और फिर उसके मुताबिक आपके टेस्ट सीरीज होगी। जो आपने पढ़ा है वही आपने टेस्ट देना है। अब यहाँ पे एक दो कन्फ्यूजन जो है वो ज़रा सुन लें, वो सब लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस जो पंजाब पब्लिशर्स कमीशन का, सिंध पब्लिशर्स कमीशन का और केपीके का और फेडरल का, ये सिलेबस 99% सेम है। और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सिंध में जैसा कि ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं, मगर वो भी सिलेबस हम यहाँ पे आपको कवर करवाएंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर नेमतुल्लाह मेरानी साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सिंध से, और इस तरह गुलाम अली मेरानी साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है इस्लामियात के सिंध से। वो सिंध के सिलेबस के मुताबिक भी हम हर एक चीज़ को कवर करवाएंगे और इंग्लिश के मुताबिक भी कवर करवाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ों को समझना है कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले तरीक़ाकार जो क्लासेस का होगा वो हमारा सुन लें। यहाँ पे इस्लामियात का पोर्शन, वो सारे सब्जेक्ट्स एमए के, अल कुरान, हदीस, तकाबुल, सीरा, तारीख़, अरबी ग्रामर, फ़िक़्ह व उलूमुल फ़िक़्ह, इस्लाम और इकनॉमिक्स, इस्लाम और जदीद अफ़कार, और दावत व इरशाद, फ़िक्र मग़रब, और इसके साथ साथ इस्लाम और फ़लसफ़ा, अखलाक़ व तसव्वुफ़, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आलमी इस्लाम के वसाइल व मसाइल, ये हमने इंशाअल्लाह यहाँ पे कवर करने हैं। और इमाम शाह वली रहमतुल्लाह के अफ़कार वो भी यहाँ पे कवर करने हैं। इसके साथ आपको हम कुछ जीके के लेक्चर्स भी और कुछ जीके के नोट्स भी आपको वीकली, हर वीक में हम आपको शेयर करेंगे, ताकि 20 नंबर का आपका जीके होता है। ये आपको ये बता दें कि 80% ये पीपीएससी का भी, मैं अभी पीपीएससी का आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूं, वैसे तो सबको पता है ऑलमोस्ट, जिनको नहीं पता उनके लिए भी है। ये भी देख लें कि पीपीएससी में 80% आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट 80%, 20% आपका जीके है। और सेम सिलेबस तकरीबन यही है आपका एसपीएससी का, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का। 80% जो है आपका सब्जेक्ट है और 20% जीके प्लस इंग्लिश, इसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आ जाए आप फेडरल में एफपीएससी में जो सिलेबस है, ये सब के लिए समझा रहा हूं कि आपकी क्लासेस किस तरह होनी है। फेडरल में सिलेबस जो होता है वो फीमेल की भी सीटें आती हैं, मेल की भी आती हैं। 50% इस्लामियात है, 30% आपकी पेडागोजी है, ये जो अभी हम करवा रहे हैं आजकल पेडागोजी, और 20% आपकी है इंग्लिश। ये अभी जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों की भी तैयारी करेंगे। तो जो पंजाब से अभी जो सीटें आई थी मेल की इस्लामियात की, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में 8 सीटें आई थी, तो उनको भी यही पैटर्न फॉलो करना है। अब पंजाब में ये पेडागोजी नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, सिंध में पेडागोजी नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आएगी, मगर जो एसएस के पेपर होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात के, उसमें ये चीज़ें आती हैं पेडागोजी। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि पेडागोजी की क्लासेस हम जो 4-5 टॉपिक है वो हम सारे इस्लामियात वालों को कवर करवाएंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर फेडरल में नहीं जाना चाहते या फेडरल में नहीं देना चाहते तो आप उस क्लास
क्लास को स्किप कर सकते हैं। ये क्लास कंपलसरी है पेडागोजी की, मगर अगर आप समझते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उस क्लास को ज्वाइन ना कीजिए, क्योंकि हमने एक घंटे का फ़र्क रख दिया है। पेडागोजी की क्लास 8 बजे है और आपका इस्लामियात की क्लास जो है वो 9 बजे है। सो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह पूछ रहे होते हैं कि सर ये इस्लामियात की क्लास में ये पेडागोजी की क्लास हमने लेनी है, तो आपने लेनी है। ठीक है, ये आप जहन में रख दें कि जो लोग फेडरल में या सिंध में या एनटीएस की तैयारी करना चाहते हैं उन सब के लिए पेडागोजी की क्लास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी में जो चीज़ें होती हैं वो आपकी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में, मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2-3 तरह से चीज़ें शुरू कर रहे हैं। एक आपका सब्जेक्ट चलेगा जो हम इस वीक में तकाबले अध्ययन शुरू कर रहे हैं। दूसरा आपकी पेडागोजी की क्लास चल रही है जो चलती रहेगी अभी। तीसरी चीज़, हम 2 हफ्तों के बाद जब पेडागोजी की क्लास ख़त्म होगी तब हम इंग्लिश के और जीके के कुछ पोर्शन को हम हल करेंगे। अभी 2 पोर्शन चलेंगे, पेडागोजी और इस्लामियात। पेडागोजी फेडरल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पंजाब वाले पेडागोजी की क्लास नहीं लेना चाहते तो वो स्किप कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी या उनके लिए ये है चांस कि वो कर सकते हैं। वैसे अगर आप हल कर लें तो ये आपको फेवर देगी, ये एक अच्छी क्लास है और जो आपको फेडरल में काम आने वाली है और एनटीएस में भी काम आने वाली। अब हमारा जो तरीकाकार है वो क्या होगा, वो मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लासेस का तरीकाकार क्या होगा, कि कुछ लोग पूछते रहते हैं। देखिए, हम कुछ लेक्चर्स करेंगे लाइव, हमारी लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हम जब शुरू करेंगे उस पे लाइव लेक्चर लेंगे। एक सब्जेक्ट पे एक क्लास लाइव होगी और उसके बाद 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स आपको उसके वीडियो रिकॉर्डिंग, पेड वीडियो, याद रखें ये हमारे लेक्चर हैं जो हर कोई सुन नहीं सकता और वो हमारे पेड हैं, पब्लिक लेक्चर्स नहीं होते। यूट्यूब पे हमने सिर्फ महफूज रखे होते हैं, अनलिस्टेड होते हैं, जो हर उस बंदे को मिलेंगे जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उसको मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलते। तो ये लाइव लेक्चर्स जो हैं, लाइव क्लासेस होंगी हमारी, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सारी बताएंगे और उसके बाद आप उसको हल करेंगे, नोट्स आपको देंगे। लाइव क्लासेस के बाद हम आपको देते हैं नोट्स, आपको प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। इसके साथ आपको बुक्स आपको मिलेंगी। बुक्स हम रिकमेंड करेंगे कि आपने ये किताब पढ़नी है। फ़र्ज़ कीजिए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन है तो उस पर आपने कौन सी किताब पढ़नी है वो हम आपको सजेस्ट करेंगे, नोट्स हम आपको देंगे। और इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के बारे में एक असाइनमेंट का टॉपिक भी मिलेगा, ये भी ज़हन में रख लें। आपने असाइनमेंट्स बनानी है, वीक में सिर्फ एक असाइनमेंट बनानी है, इसके अलावा ज़्यादा वर्क नहीं है। वीक में एक असाइनमेंट है और वीक में हम कोशिश करेंगे कि एक दिन आपकी प्रेजेंटेशन है। ये भी आपने याद रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, ये प्रेजेंटेशंस भी आपने देनी है और वो प्रेजेंटेशंस जो है वो आपका सेम टॉपिक होगा जो आपका असाइनमेंट का टॉपिक है, ताकि इसका मकसद ये है हमारा कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको इंटरव्यू के लिए भी हम प्रिपेयर करें, हम उनसे क्वेश्चनिंग करें, हम उनसे बात करें और वो बात आगे अच्छे आंसर्स कर सकें। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ 3-4-5 मिनट की होगी मैक्सिमम, तो हम उनसे सवालात करेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हमारा मकसद है। और अल्फाज की अदायगी और जो घबराहट में हम सवालात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते या उनके जवाबात गलत देते, हम आपके अंदर इस लेवल के भी से हम इंशाल्लाह ताला महारतें शुरू करेंगे कि ताकि आप उसको भी अच्छी तरह से कवर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ जब आपने शेड्यूल को देखना है ना तो आपने उसको तवज्जो से देखना है। एक बात ज़हन में रख ले कि हर चीज़ वहाँ पे मेंशन होती है, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर सोमवार से पहले आपको इंशाल्लाह शेड्यूल आपका मिल जाएगा पूरे वीक का, और उस पर लिखा है किस दिन कौन सी क्लास है, लाइव क्लास है या वीडियो लेक्चर्स है। जब लाइव क्लास होती है तो फिर हम लाइव लेके वो इंशाल्लाह ताला आपसे क्लास करेंगे, और एक दिन हमने वीक में 2 से 3 दिन हम लाइव क्लासेस रखते हैं। तो आखिरी दिन जो होता है हमारे लाइव क्लासेस का, वो आपसे क्वेश्चनिंग होती है। जो आपने पढ़ा है 4 दिन में हम आपसे सवाल करेंगे, पर्सनल आपसे सवाल करेंगे, ठीक है। और एक दिन हम प्रेजेंटेशंस के लिए रख लेंगे। बाकी
हर एक सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं वो होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको हम मज़ीद हम पढ़ाएंगे। तो एक एक सब्जेक्ट का जो लेक्चर्स है वो आपको तरतीब से हम भेजते जाएंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है, आपका काम है कि आपने उसको सुन लेना है और उसके मुताबिक नोट्स को आपने पढ़ लेना है, उसके मुताबिक आपने मेन बुक्स को पढ़ना है। तो 4-5 दिन आप जब पढ़ेंगे, फिर एक दिन हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद फिर जाके आपकी जो है एक टेस्ट होगा। जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका एक टेस्ट हो जाएगा और हर महीने बाद जितना पढ़ा होगा उसकी फिर एक टेस्ट सीरीज एक अलग हो जाएगी। तो ये आप हमारा जो एक तरीकाकार है, इसके मुताबिक हमने स्टडी करनी है और इसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला चलेंगे। तो ये तकरीबन 3 माह का सेशन होगा। रात 9 बजे हमारी इस्लामियात की क्लास, लाइव क्लास जब होगी वो होगी, और वीडियो लेक्चर होगा तो वो 9 बजे आपको वीडियो लेक्चर 9:05 पे 9:10 तक आपको आ जाएगा। एक और बात, बाज़ औक़ात लाइव क्लास या कोई ऐसा शेड्यूल है जो चेंज हो गया अचानक, ऐसे हो सकता है कि अचानक लाइव क्लास हो ही नहीं है, मुमकिन है कि कोई मजबूरी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो इस वजह से नहीं होगी। वैसे 99% हम कोशिश करते हैं ये क्लास स्किप ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी इंसान होने के नाते से बहुत सारी मजबूरियां आड़े आ जाती हैं, तो इस सिलसिले में आपने कोई परेशान नहीं होना। हम आपके लिए इंशाल्लाह हर क्लास को मैनेज करते हैं, हर क्लास को एक ऑर्गेनाइज करके आपके सामने लेके आना है। सो किसी दिन ऐसा हो भी सकता है तो फिर हम वीडियो लेक्चर आपको भेज देते हैं या आपको बर वक्त बता दिया जाता है कि आज क्लास नहीं होगी। एक बात, आपने क्लास में अटेंडेंस भी अपनी लाजमी रखनी है। टेस्ट के अंदर कोई भी बंदा इस दफ़ा मिस नहीं होगा। हम इंशाल्लाह हर वीकली टेस्ट का एक रिजल्ट बनाएंगे और उस रिजल्ट में हर एक कैंडिडेट का जो है वो नंबर इंशाल्लाह ताला लिखे जाएंगे और हम आपको जल्दी रोल नंबर भी आपके अलॉट करेंगे। ये हमने एक जिम्मेदारी उठाई हुई है और हम इंशाल्लाह हम इसको बेहतर तरीके से पूरा करेंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न है जिसके मुताबिक हमने चलना है। ये आज पहले दिन मैंने समझाया है आपको इसलिए कि आपको बार बार मुझसे ना पूछना पड़े, बार बार मुझसे सवाल ना करें, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। और ये लेक्चर्स भी रिकॉर्ड है, आप इसको भी सुन सकते हैं बाद में कोई अगर कोई चीज़ परेशानी हो। यहाँ पे लाइव सारी क्लासेस के हवाले से, तरीक़ाकार के हवाले से, पेडागोजी क्लास के हवाले से, हम ये मिसाली ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें आपको हैं कि यहाँ पे आपको पेडागोजी की क्लास भी दे रहे हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश की भी क्लास दे रहे हैं और जीके के भी। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हमने किताबें कौन कौन सी पढ़नी है या कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी ज़रूरी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक स्कॉलर का जो सबसे मजबूत रिश्ता होता है वो किताब के साथ होता है। जब किताब नहीं हमारे पास तो हम क्या करेंगे? देखें, कोई भी नॉलेज है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसकी बेस से, इब्तिदा से उसको शुरू किया जाए। तो आजकल मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि आपने सिर्फ ये एक तरीकाकार अपनाना है 9th 10th, इससे भी पहले मैं आपको कह दूं ना 6th 7th 8th, इसकी आपने इस्लामियात प्लस तारीख, ठीक है, इसको आपने पढ़ना है। सेम इस्लामियात 9 10 की, ठीक है, इस्लामियात और लाजमी भी इसमें है प्लस इख्तियारी। और आजकल एक सब्जेक्ट आ गया तर्जमातुल कुरान, ठीक है, तर्जमातुल कुरान, ये 9 10 का आपने इसको भी पढ़ना है। ये नहीं कह रहा कि आपने 2 दिन में पढ़ लेना है, ये आप 3 महीने में पढ़ लें, मगर बेस ऐसे बननी है आपकी कि एक एक चीज़, बाज़ औक़ात पेपर में इतना आसान सवाल आ जाता है कि हमने बस वो नज़र से नहीं गुजारा होता, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। यहाँ से ही चीज़ें आपको आएंगी। इसके बाद आपने जो 11वीं 12वीं की इस्लामियत है, सेम इस्लामियत लाजमी और इख्तियारी, और तीसरा तर्जमातुल कुरान, ये भी ज़हन में रख लें। तीनों सब्जेक्ट ये आपने पढ़ने हैं, इस्लामी, इख्तियारी और लाजमी। इख्तियारी को बुनियादी चीज़ें पढ़नी है। 11वीं और 12वीं में एक और किताब है जो मैं हर एक स्कॉलर को लगवाता हूँ, वह है तारीख़ इस्लाम। तारीख़ इस्लाम, ये मुसन्निफ़ है शेख मोहम्मद रफ़ीक, शेख मोहम्मद रफ़ीक की ये किताब है। ये 11वीं और 12वीं में दोनों पार्ट है, बनु उमैया भी इसमें है, बनु अब्बास भी है और सीरत भी है इसमें। इसके बाद है ग्रेजुएशन की 3rd ईयर और 4th ईयर की जो किताबें हैं, इसमें भी इस्लामियात, इख्तियारी, लाजमी आपने पढ़नी है। ये 2 किताबें इसमें, इख्तियारी और लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं 3rd ईयर और 4th ईयर की। अब इसमें सिलेबस आपने फोकस किसको करना है? ये नहीं है कि आपने पंजाब का सिलेबस देखना है। आपके हाँ जो भी सरकारी यूनिवर्सिटी है
चाहे कराची है, चाहे पेशावर है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसके कोर्स आउटलाइन के पैटर्न के मुताबिक आपने इनको पढ़ के जाना है। और याद रखें, इंटरव्यू ज़्यादातर 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन से होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। इसके बाद आपने एमए की किताबें हैं, एमए इस्लामियात या बीएस इस्लामियात, ख़ास तौर पर एमए इस्लामियात की जो किताबें हैं वो आपने लाजमी देखनी है। अब इसमें जो सिंध वाले हैं उन्होंने अपने इस्लामिक कल्चर को भी और इस्लामिक स्टडी को भी देखना, वो अपने पैटर्न पे देख लेंगे। एमए की किताबें जो है वो आपने देखनी है। और इसके बाद आपकी किताब है एक हमारी, जिसमें ये सारे नोट्स हमने दे दिए हैं आपको, मिसाली गाइड, और एक किताब है गुलदस्ता इम्तिहानात। इसके अलावा आपको और किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखें, ये सारा पोर्शन ये हमने 3-4 महीने में इंशाल्लाह हमने वाइंड अप करना है। ये पढ़ लेंगे, ये तो आपके एक दिन से भी पहले आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, ये भी आपकी 2 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी, ये भी आपकी कोई 4-5-6 दिन ले लेंगी। यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, साथ में उसको पढ़ते जाएं। रोज़ाना की किताब आपने इस 4 महीनों में, 3-4 महीनों में इस कोर्स को मुकम्मल करना है। ये वो तैयारी है जो एक बेसिकली आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको ये डोगर की, ये कारवान की किताबें लेने की ज़रूरत है, सिर्फ 2 किताबें ले लें, मिसाली गाइड और गुलदस्ता इम्तिहानात। इंशाल्लाह ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप इस दफ़ा भी पेपर उठा के देख लें, पीपीएससी के, एसपीएससी के, सारा पेपर इन्हीं किताबों से आया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये होता क्या है कि जब हम बुनियाद कमज़ोर कर देते हैं ना, हम बुनियादी चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, उस वक़्त फिर हमें चीज़ें नहीं आती। तो ये सिलेबस है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम कवर करेंगे और इसको लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इंशाअल्लाह ताला इसको कवर करना है। ये सिलेबस भी बता दिया, क्लासेस का तरीक़ाकार भी बता दिया। अब इसके बाद जो आज हमारा पहला टॉपिक है, जस्ट आज उसके बारे में मैं सिर्फ आपको बता के आज उसका पहला लेक्चर आपको शेयर कर दूंगा। तो कल इंशाल्लाह जो क्लास होगी उसमें फिर मज़ीद इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। तो उसमें आपको बताएंगे टॉपिक्स कौन कौन से, कैसे कैसे सवाल करने हैं। हर एक लेक्चर मेरा 1-1 घंटे का है और उसमें हमने एक सवाल बता दिया है। तो आपने इस पेपर को या हर सब्जेक्ट को, लेक्चर्स को ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी। अब आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो सवाल कर लें। आज से हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होना है तक़ाबुल अदयान। देखें, ये हर तरफ जो हमारा सिलेबस है लेक्चर का, एसएस का, उसमें ये सिलेबस शामिल है। मुताला मज़ाहिब आलम, इसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं मुताला मज़ाहिब आलम, और कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब हैं, उनके बारे में पूछा जाता है। इंटरफेथ डायलॉग जो है उसके बारे में पूछा जाता है। और इसमें अदयान की तकसीम, वो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आपको इंशाल्लाह सुनेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। इसमें आपने कैटेगरी देखनी है सामी अदयान की, गैर सामी अदयान की, और आगे फिर कैटेगरी आपकी मज़ीद आरियाई और मंगोली मज़ाहब कौन से हैं, ठीक है, तबलीगी और गैर तबलीगी मज़ाहब कौन से हैं, और उनमें से आगे हिंदू मत है, जैन मत है, सिख मत है, बुद्ध मत है, ज़रतश्त है, कन्फ्यूशियनिज़्म है, और इस तरह आगे इस्लाम, और इस तरह यहूदियत, ईसाईयत, ये सारी तफासील उसी में आपको मिलेगी। और ये इस पूरे वीक में आज से हमने वही पढ़ना है, सारे का सारा पूरे वीक में हमने यही कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन पढ़ना है। और अगले सोमवार को इंशाल्लाह ताला हम इसका एक टेस्ट लेंगे, अगले सोमवार को। तो ये शेड्यूल आपके पास मौजूद है, आज फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज जो लेक्चर आपने पढ़ना है, जो सुनना है, वो अभी आपको इंशाल्लाह ताला आपकी क्लास के बाद आपको ग्रुप में आ जाएगा। आप उसको किसी भी टाइम सुन लें। दूसरी बात, आपने बार बार ये नहीं कहना कि सर ये डाटा शेयर कर दें, ये डाटा शेयर कर दें। हम आपको डाटा देंगे, आपने उसको महफूज रख लेना है। आपके ग्रुप लॉक होंगे और एक एक ग्रुप जो है ना, वो डिस्कशन ग्रुप वो ओपन होगा। डाटे वाला, मेरी डिस्कशन वाला, क्लास के लिंक वाला और लेक्चर्स वाला, वो ग्रुप लॉक हो जाएगा कल से, और बाकी ग्रुप अलग हो जाएंगे, उसमें आप डिस्कशन कर सकेंगे। ये भी बात है होगी।
बार बार ये नहीं कहना कि आप लेक्चर दे दें, हमें आपसे ज़्यादा फिक्र होगी कि हमें जैसे क्लास लिए वो लेक्चर आपको प्रोवाइड करना है, उसका डाटा आपको प्रोवाइड करना है। शेड्यूल आपके सामने है, उसको एक दफ़ा देख ले, अपने पास रखें और उसके मुताबिक हमारी क्लासेस होती जाएंगी ताकि आप भी परेशानी से बचे, हम भी बचे। और खैर खाई का जज्बा अपनाना है। यहाँ पे आप सारे मेल फीमेल इकट्ठे हैं ग्रुप में, एक दूसरे के साथ तावन करना है, किसी को पर्सनल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं। एक दो हम ग्रुप में एडमिन बना देंगे और उन एडमिन से आप जो है कोई भी डाटा आपको चाहिए तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं। एक फ़ीमेल एडमिन होगी, फ़ीमेल फीमेल से कर सकेंगे, और एक मेल होंगे, मेल मेल से कर सकें। वो हम इंशाअल्लाह ताला आपको बता देंगे। एक सीक्वेंस के साथ, एक ज़िम्मेदारी के साथ हमने इस क्लासेस को लेके चलना है। और एक रिश्ता जो प्यार मोहब्बत का, बहन भाइयों का, वो रिश्ता एक अच्छा रिश्ता हो कि कोई भी किसी को एक दूसरे से तकलीफ ना हो, किसी के पर्सनल में मैसेज ना करें, किसी को पर्सनल में ज़्यादा राब्ते ना रखें, क्योंकि ये बाज़ औक़ात इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है कि हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ पे मैरिड हैं और हर किसी के घर का अपना अपना माहौल होता है। सो आपके कोई एक मैसेज का मुमकिन है कि वो किसी को दिक्कत या परेशानी का बायस बन जाए। तो इन्हीं चीज़ों के साथ इंशाल्लाह ताला आज की क्लास ख़त्म करते हैं। इसके बाद आज आपका पहला लेक्चर जो है वो आपको मैंने शेयर कर देना है, आपने उसको पढ़ना है। कल हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद डिस्कशन करेंगे इस पर और इसके साथ आपको दूसरा लेक्चर भेजेंगे। फिर आपका जो शेड्यूल के मुताबिक हमारी तैयारी वो चलती रहेगी। याद रखें, वीक के एंड पे एक दिन जब क्लास होगी हमारी लाइव क्लास, वो उस लाइव क्लास में मैंने क्वेश्चनिंग करनी है आपसे। और दूसरी बात यह है कि डिस्कशन ग्रुप में आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मेरी सबसे गुजारिश है कि आप काइंडली जवाबात दीजिएगा। ये ना हो कि आप लोग सारे समात करने वाले हों। आप कोशिश करें अपने आप से जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें और झिझक जो है ना उसको दूर करें। एक दूसरे के साथ आप तावन करें। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई उसको समझाने की कोशिश करें। मैंने वो सारे बंदे कामयाब होते देखे हैं जो ग्रुप में डिस्कशन ज़्यादा करते थे, वो सारे बंदे कामयाब हुए हैं इस दफ़ा मेरी क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उससे नॉलेज बढ़ता है, एक दूसरे से पूछने से बढ़ता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। मिसाली ग्रुप का ये पैगाम दूसरों तमाम लोगों तक भी पहुंचाइएगा, जो भी हमें सुन रहे हैं वो भी, और बाकी जो नहीं सुन रहे, जो यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं वो भी हमारा पैगाम दूसरे तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ये सेशन अब शुरू हो चुका है और इस्लामियात का ये रेगुलर सेशन चलेगा मई, जून, जुलाई, आपका अगस्त के मिड में ये सेशन आपका ख़त्म होगा। तो इंशाल्लाह हमने उससे पहले एक बेहतरीन तैयारी करनी है। आज आपकी जो तैयारी है इससे बहुत बेहतर आप इंशाल्लाह ताला कल होंगे। इसके अलावा हमारा हेडमास्टर का और लेक्चरर एजुकेशन का, लेक्चरर उर्दू का सेशन और लेक्चरर तारीख का, लेक्चरर अरबी का ये सेशन भी हमारे फिजिकल एजुकेशन समेत ये सेशन, और एजुकेटर का 10 तारीख को हमारा इंशाल्लाह ताला सेशन शुरू हो रहे हैं। जो लोग आपके जानने वाले हैं उन सब तक हमारा मैसेज ज़रूर पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह इस कार्य खैर में आपका हिस्सा भी शामिल है और हम आपके लिए नेक नीति से काम करेंगे और आप लोग भी इस नेक नीति से हमारे लिए काम कीजिएगा और अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से कामयाबी को हासिल करके हमारा, अपने वालिदैन का और अपना और हमारे इदारे का नाम इंशाअल्लाह ताला रोशन कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी डिस्कशन है, आप करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ये 2-4 मिनट बाद क्लास ख़त्म हो जाएगी। अगर डिस्कशन बाकी रही तो फिर हम दोबारा लिंक इंशाअल्लाह ताला भेज देंगे।